आजादी के महायज्ञ में सिर्फ भारत के वीर सपूतों ने ही अपने प्राणों की आहुति नहीं दी, बल्कि भारत की बेटियों ने भी अपने आप को इस आग में झोंक दिया था। ऐसी ही एक वीरांगना 1857 से पहले अंग्रेजों की ज्यादतियों के खिलाफ स्वराज का बिगुल बजा चुकी थी। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा उन पहली महिला भारतीय शासकों में से एक थीं, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे सर झुकाने के बजाय न सिर्फ अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, बल्कि लॉर्ड डलहौजी की बनाई एक नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी चुनौती दे डाली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार यदि किसी राजा की बिना पुत्र संतान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी रियासत ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी। इस नियम को लाने के पीछे अंग्रेजों का मकसद दरअसल राजाओं और जागीरदारों को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर उनकी रियासतों पर कब्जा करना था। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने इस डॉक्ट्रिन को अपनाने से साफ इनकार कर दिया और अंग्रेजों के सामने युद्ध की एक कड़ी चुनौती भी पेश की। यही कारण है कि आज कर्नाटक में लोग रानी चेन्नम्मा को उनकी वीरता के लिए एक लोक नायक के रूप में याद करते हैं। क्या है रानी चेन्नम्मा की कहानी? कैसे उन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया और क्या हुआ बेलगावी के युद्ध के बाद? आइए एक्सप्लोर करते हैं। अक्टूबर 1778 को बेलगावी के काकती गांव के एक लिंगायत समुदाय में रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखने का शौक था। उसी दौरान राजा मल्लसराजा यात्रा करते हुए ढुलप्पा गोदुरु पधारे। रास्ते में राजा को एक आदमखोर बाघ के बारे में खबर मिली, जो गांव वासियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। राजा उस बाघ को अपने तीर से मारने में सफल रहे, लेकिन जब वो शिकार के पास गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके तीर के अलावा एक दूसरा तीर भी बाघ को लगा है और एक 15 साल की लड़की निडर होकर बाघ के बगल में बैठी है। राजा मल्लसराजा उस लड़की की दिलेरी और सुंदरता के कायल हो गए और जल्द ही इन दोनों की शादी हो गई। ये बहादुर लड़की ही आगे जाकर रानी चेन्नम्मा बनी। मल्लसराजा के शासनकाल में कित्तूर की खूब तरक्की हुई। कित्तूर की नई महारानी भी प्रतिभा और राजनीतिक कौशल में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सुखी और समृद्ध शासन की स्थापना कर रही थी। लेकिन रानी की खुशियों को जैसे अचानक किसी की बुरी नजर लग गई। शादी के कुछ ही समय बाद उनके पति राजा मल्लसराजा का निधन हो गया और इसके कुछ ही दिनों बाद उनके बेटे की भी मौत हो गई। राजा की पहली पत्नी से हुए उनके बेटे, जिन्हें रानी चेन्नम्मा ने अपनी सगी संतान की तरह पाला था, शिवलिंगरुद्र सारजा को राजा का उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन बीमारी के कारण शिवलिंगरुद्र सारजा की भी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने जब ये देखा कि कित्तूर में कोई पुरुष शासक नहीं बचा और बागडोर एक महिला के हाथ में है, तो उन्होंने राज्य हड़पने की कोशिश शुरू कर दी। अंग्रेजों ने रानी के कुछ खास मंत्रियों को उनकी वफादारी के बदले रिश्वत में आधा राज्य देने की पेशकश की। इस बात की भनक लगते ही
रानी चेन्नम्मा ने एक युवा बालक शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। साथ ही उसे राजपाट का ज्ञान और युद्ध कला के हुनर सिखाने का जिम्मा भी अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी की ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने शिवलिंगप्पा को राजा के उत्तराधिकारी के रूप में ना मानते हुए कित्तूर में अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करके जॉन ठाकरे को वहां का प्रभारी घोषित कर दिया। इस बीच रानी चेन्नम्मा ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मॉन्स्ट्रुआर्ट एल्फिंस्टन को कई पत्र भेजकर अपना पक्ष रखने की कोशिश की, पर अंग्रेजों ने उनकी हर बात को ठुकरा दिया। यही नहीं, अंग्रेजों ने कित्तूर के राजकोष के चारों ओर पहरा लगवा दिया और अपने 20,000 सैनिकों और 400 तोपों की मदद से 1824 में कित्तूर पर हमला कर दिया। उधर रानी चेन्नम्मा भी ठान चुकी थी कि उनके होते हुए कोई कित्तूर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और फिर हुआ एक भीषण युद्ध। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचा। रानी के सेनापति अमातुर बलप्पा ने जॉन ठाकरे को मार गिराया और साथ ही उन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों को बंदी भी बना लिया। युद्ध जीतने के बाद भी रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश कमिश्नर चैपलिन के साथ बातचीत की पेशकश की, जिसे चैपलिन ने मान लिया। दोनों ओर से यह समझौता हुआ कि अब और कोई युद्ध नहीं होगा और सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। रानी ने तो यह समझौता मंजूर कर लिया, लेकिन असल में यह अंग्रेजों की एक चाल थी। अपना वादा तोड़कर चैपलिन बहुत बड़ी संख्या के साथ कित्तूर पर दूसरी बार हमला करने के लिए लौटा। युद्ध का यह दूसरा दौर लगभग 12 दिनों तक चला। रानी चेन्नम्मा ने अपने सेनाध्यक्षों सांगोली रायन्ना और गुरु सिद्धप्पा की सहायता से दूसरी लड़ाई भी जमकर लड़ी। उनके सैनिकों ने भी किले की रक्षा के लिए जी जान लगा दिया, पर रानी के अपने ही 2 सैनिकों ने उन्हें धोखा दिया। तोपों के बारूद में मिट्टी और गोबर मिला दिया गया, जिसकी वजह से रानी चेन्नम्मा और उनकी सेना ब्रिटिश फौज के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। और कित्तूर हार गया। रानी की साथी संगोली रायन्ना को अंग्रेजों ने फांसी दे दी और शिवलिंगप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को बंदी बनाकर बैहोंगल किले में रखा, जहां रानी ने अपनी बाकी जिंदगी कैद में बिताई। सिर्फ 50 साल की उम्र में 21 फरवरी 1829 को रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर की धरती को अलविदा कह दिया। ब्रिटिश सेना के खिलाफ रानी चेन्नम्मा की लड़ाई और बहादुरी आज भी कई नाटकों, लोकगीतों और प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा है। ब्रिटिश फौज के खिलाफ रानी चेन्नम्मा की पहली जीत के सम्मान में आज भी 22 से 24 अक्टूबर को कित्तूर में कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कित्तूर राजमहल और अन्य स्मारक रानी चेन्नम्मा की गौरवपूर्ण विरासत की कहानियां कहते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि वीर अपनी वीरता का दिखावा नहीं करते, वे सिर्फ अपना कर्म करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतिहास एक दिन उनकी वीरता की कहानी जरूर सुनाएगा।
जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रो निर्भय होकर लड़ते हैं।